पूरा देश इस समय अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से उम्मीद लगाए बैठा है। ये उम्मीद है न्याय की, न्यायपालिका के सम्मान की। अब तक 2 वकीलों ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एक वकील ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है। कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से पहले अटॉर्नी जनरल की पूर्वानुमति लेना जरूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के प्रहरी, आम आदमी के मौलिक अधिकारों की रक्षा की एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर हो रहे बेहद शर्मनाक हमले की। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने देश में चल रहे सभी गृह युद्ध के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के तमाम और नेता भी इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखावे के लिए बयान की निंदा कर दी और पार्टी को उससे अलग कर लिया। मैंने जानबूझकर इसे दिखावे का कहा है क्योंकि बीजेपी के खाने के दांत और दिखावे के दांत और होते हैं। अगर पार्टी इस मसले पर इतना ही गंभीर होती तो अब तक निशिकांत दुबे जैसे सांसद को निकाल बाहर करती, लेकिन पार्टी से निकालना तो दूर, अब तक उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। खैर, बीजेपी से कोई उम्मीद करना तो बेमानी होगा। अब सबकी नजरें देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी पर टिकी हुई है। अदालत की अवमानना की कार्रवाई 2 ही तरह से शुरू हो सकती है। या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद ही स्वतः संज्ञान लेकर अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करे, या फिर कोई अगर निजी व्यक्ति किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई चाहता है तो उसे शुरू करने के लिए देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल की अनुमति जरूरी होती है। इसी तरह हाईकोर्ट की अवमानना कार्रवाई के लिए राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी यानी एडवोकेट जनरल की पूर्वानुमति जरूरी है। अब अटॉर्नी जनरल के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। अब तक 2 वकीलों ने निशिकांत दुबे और एक वकील ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है। अदालत की अवमानना कानून 1971 के मुताबिक कोर्ट की अवमानना का दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सजा या 2000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर अदालत चाहे तो इससे ज्यादा सजा भी दे सकती है। संविधान में इसकी भी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 129 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार है और इसमें कोई सजा की सीमा भी निर्धारित नहीं है। आज अदालतों पर सवाल उठा रहे लोग ये भूल जाते हैं कि देश में सबसे सर्वोच्च संविधान ही है और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी व अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। संविधान ने देश के हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं। उन मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। इसी कारण उन्हें संवैधानिक कोर्ट भी कहा जाता है। यह सही है कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन उस कानून से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, यह देखने का अधिकार कोर्ट के पास है। अगर देश के संविधान में ये प्रावधान नहीं होते तो सोच कर देखिए कैसी अनार्की फैल जाती। कल को किसी तानाशाह को पूर्ण बहुमत मिल जाए और वो कानून बना दे कि अनंत काल तक वही सत्ता पर रहेगा, तो क्या होगा इस देश के लोकतंत्र का। इसी कारण संविधान ने कानून बनाने का अधिकार संसद को और उसकी समीक्षा करने का अधिकार कोर्ट को दिया है। जो मूर्ख ये कह रहे हैं कि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उन्हें यह समझना होगा कि कोई भी कानून संविधान सम्मत है या नहीं, ये देखना सुप्रीम कोर्ट का ही दायित्व है और देश के संविधान ने उसे ये अधिकार दिया है। अक्सर ये सवाल उठता है कि कौन है सबसे बड़ा, कौन है सर्वोच्च। तो भारत का संविधान 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो अनुच्छेद 141 में यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होगा। संविधान के मुताबिक ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च है संविधान। और संसद हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों को ही संविधान से ही शक्तियां मिली हुई हैं। याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को परिभाषित किया था।
इस फैसले में कोर्ट की 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का तो अधिकार है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को, यानी संविधान की आत्मा, जिसे अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, उसे नहीं बदल सकती। यानी साफ था कि संसद सर्वशक्तिमान नहीं है। संसद को अहम ब्रह्मास्मि मानने वालों को सीधा संदेश था कि संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए जब भी हमले होंगे, न्यायपालिका है। याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी बेहद ताकतवर थी, तब भी चुनाव संबंधी मामलों को अदालत के समीक्षा के दायरे से बाहर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस संशोधन को रद्द कर दिया था और कहा था कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू संविधान का ही मूल अंग है और ये नहीं किया जा सकता। अंत में सिर्फ इतना याद रखिए कि भारत का लोकतंत्र मजबूत रहे, इसी कारण संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट माना गया है, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, लेकिन वो संशोधन संविधान की मूल आत्मा को नष्ट ना कर सके, इसके लिए संविधान ने न्यायपालिका को समीक्षा का अधिकार दिया है। जाते जाते आपसे यही अनुरोध है कि अगर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। निशिकांत दुबे जैसे सांसदों के बयानों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उन्हें भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने मिस्टर निशिकांत दुबे मेंबर पार्लियामेंट के व्यक्तित्व को मैंने उस पर चिंता जताई है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति दिया जिससे हमारी जुडिशरी और हमारे एग्जीक्यूटिव के रिलेशंस बिगड़ते हैं। जो अभी रिसेंट 2 जजमेंट पंजाब और तमिलनाडु का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया उसके अंदर आर्टिकल 200 और 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति और गवर्नर को एसेंट देने के पीरियड का उल्लेख नहीं था और लंबे समय से गवर्नर और राष्ट्रपति ने एसेंट नहीं दी। इस बारे में ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने का टाइम फिक्स किया और ये कहा कि अगर 3 महीने तक अगर गवर्नर और हमारे प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देते हैं तो डीम जो है वो एसेंट मानी जाएगी। और ये जो बात आ रही है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, ये बात बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर या राष्ट्रपति को कोई डायरेक्शन इन जजमेंट्स में नहीं दी है। उन्होंने केवल यह डिक्लेयर करा है कि अगर 3 महीने तक एसेंट नहीं देते हैं तो वो डीम्ड एसेंट मानी जाएगी। हमारे कुछ नेता लोग इसको गलत समझकर और एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच रिलेशंस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जुडिशरी जब भी किसी मामलों में इंटरफेरेंस कर रही है जब उनके पास कोई पिटीशन जाती है, और ये वाला जो ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव के फील्ड में इंटरफेरेंस कर रही है, ये कहना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस हमारे जुडिशरी का हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वह पार्टी के नेताओं को एडवाइस करें कि इस तरीके के बयान ना दें जिससे हमारे रिलेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।